नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम जो खबर लेके आए हैं वो पूरे बिहार को सन्न कर देने वाला है। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अभी टीआरई 4 के तहत करीब 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन आपको बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं कि करीब 2.5 लाख ऐसे शिक्षक जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, इससे यह साफ होता है कि सरकार इस बात को लेकर संकल्पित है कि अगर आप कर्तव्य में लापरवाही करते हैं, अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक अंजाम नहीं देते हैं या कागजों में गलती करके आपने सरकारी व्यवस्था में कोई काम ले लिया है, तो आपकी नौकरी जाने वाली है। हमने पहले ही दिखाया था कि किस तरह से सीओ पर कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर करीब 50 सीओ नप चुके हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सीएमओ के रडार पर करीब ऐसे 2700 अधिकारी हैं जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर भी गाज गिरनी तय है। और अब आपको वो खबर बता रहे हैं जो पूरे बिहार को सन्न कर देने वाला है। 2.5 लाख सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। संजय, आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, एक बार की तो ये खबर ही अविश्वसनीय लगती है। पहले आप बताएं कि ये क्या मामला है। नहीं, खबर अविश्वसनीय तो है आपके लहजे से अगर सोचा जाए तो, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार, ये केवल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसको मत देखिए दीपक, पूरे देश के संदर्भ में इसको देखिए, क्योंकि शिक्षक जो बने हैं लोग, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है। और बिहार में ऐसे तकरीबन 2,60,000, अपने 2.5 लाख का 10,000 और है, 2,60,000 ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल, एक बड़ा खतरा उनकी नौकरी को लेकर सामने आ गया है। और आज मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, गोपालगंज पहुंचे थे, उनको मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन 2,60,000 शिक्षकों का क्या होने वाला है, इनका भविष्य क्या होगा, इनके भविष्य पर जिस तरीके से अनिश्चय के बादल मंडरा रहे हैं, तो क्या इनकी नौकरी चली जाएगी। निश्चित तौर पर ये दुविधा की घड़ी न केवल शिक्षकों के लिए है बल्कि सरकार के लिए है। और बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों के मामले की गहन समीक्षा की जाएगी, कानूनी तौर पर इसको लेकर सरकार जो है वो समीक्षा करेगी। और अगले सोमवार को, यानी आज शनिवार है, कल रविवार और परसों सोमवार, तो दोनों शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी और संजय टाइगर जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर, एक साथ बैठेंगे। लीगल जो एक्सपर्ट है उनकी टीम बैठेगी और इस पर गहन मशवरा किया जाएगा, कानूनी लहजे से किया जाएगा कि आखिरकार इन शिक्षकों का क्या होने वाला। थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदेश के प्रभाव, राज्य की वर्तमान व्यवस्था और शिक्षकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले में आगे की रणनीति दीपक तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आज ही सभी लोगों को सूचित किया गया है कि सोमवार को मीटिंग होगी और जो भी फैसला लिया जाएगा इसमें राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के बारे में, इसके बाद इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी और कानूनी पहलू पर समीक्षा करने के बाद कोई अंतिम फैसला सरकार अपने स्तर पर लेगी। तो निश्चित तौर पर हम उनका बयान भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और है जिसकी चर्चा हम कर देना चाहेंगे दीपक। टीआरई 4 को लेकर उन्होंने कहा कि चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर कहा है कि राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया फिलहाल स्कूल वाइज, और सभी जिलों में अंतिम सूची प्राप्त होने के बाद जुलाई महीने में बहाली से संबंधित अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां केवल उन्हीं पदों पर की जाएगी जो मौजूदा समय में रिक्त हैं या खाली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी ढर्रे पर सरकार बढ़ रही है और काम भी कर रही है। उन्होंने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और टाइम फ्रेम का भी हवाला दिया है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टीआरई 4 को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ लाखों शिक्षक टकटकी और शिक्षक के अभ्यर्थी लगाए हुए हैं और इस बीच उनका आज ये बड़ा बयान सामने आया। तो उम्मीद कीजिए जो भी फैसला होगा वो शिक्षकों के हित में
और शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि वो लीगल ओपिनियन इस पूरे मामले में लेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है शिक्षकों की, अगर बात सोची जाए अभ्यर्थियों की। बिल्कुल, इसमें एक पहलू ये था कि अगर आप बीएड किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो वो भी अलग शिक्षक बिल्कुल व्यवस्था सबके लिए की ही पढ़ाई है। बिल्कुल सबको अलग अलग शिक्षा देने की नियमावली तैयार की गई है। तो आप बीएड किए हैं तो आपके लिए अलग है, टीईटी किए हैं तो अलग है। तो अब देखना होगा, मंडे को उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद एक अंतिम फैसला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश है अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री की। तो देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन ये बयान जो हम आपको सुनवा रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और आप इस बयान को जरूर सुनिए। देखिए, हमारी चुनौती अन्य राज्यों से अलग है। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बहाल हुए, फिर नियोजित शिक्षक बहाल हुए, फिर उसके बाद TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ और हम TRE 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की। अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहाँ से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए। मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Tier 4 में बहाली कब तक होगी, कितने? जुलाई में अधियाचना भेजेंगे और जितनी वैकेंसी होगी हम रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं और हम अंतिम प्रक्रिया में, तो हमारे पास ये जानकारी आ जाएगी कि हमारे पास किस सब्जेक्ट में कितने टीचर की वैकेंसी है, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। आंख मूंद के हम लोग बहाली निकाल रहे थे, लेकिन हम टारगेट बहाली नहीं कर रहे थे। अब हम इस बार टारगेट बहाली करेंगे। किस सब्जेक्ट में कौन से टीचर की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम निकालेंगे। लगभग कितने पद रिक्त हैं इस पर? अब ये तो मैंने कहा ना कि अभी रेशनलाइजेशन अंतिम चरण में है। एक बार पूरी जानकारी आ जाए और जितनी जानकारी आ जाएगी, जो हमारे पद खाली रहेंगे, रिक्तियां रहेंगी, उसके आधार पर हम भेजेंगे। और हमने एक आकलन देखा है 5 सालों में 15,000 से लेके 12,000 तक के शिक्षक हर साल रिटायर भी हो रहे हैं। तो इस नाते हम लोगों ने 20,000 का टारगेट लिया है। अगर आवश्यकता ज़्यादा की होगी उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हर साल करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टीईटी की भी परीक्षा की संभावना जताई जा रही है। अब उसको सोमवार को बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे कि क्या कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं उनमें गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि शिक्षक तो हमारे ही हैं और बहाली भी हमारी सरकार ने किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर उन्हें कोई नुकसान हो रहा है तो उनकी ओर से प्रयास होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी उनकी भावना आहत भी ना हो और हमारी समस्याओं को समझे भी। मतलब हम ये मानकर चलें कि शिक्षा मंत्री ने जो अभी हम दर्शकों को बयान सुना रहे हैं, तो वो विचार कर रहे हैं कि जो 2,60,000 शिक्षक जो टीईटी पास नहीं है, जिनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खतरा मंडरा रहा है, तो सरकार पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है इस निर्णय को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, लीगल ओपिनियन लेने के बाद उनके हक में फैसला जा सकता है। और एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का हित है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो नौकरी कर रहे हैं। 2.5 लाख की संख्या है, व्यवस्था ठप हो जाएगी, स्कूलों में पढ़ाने वाला कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में जो भी फैसला लेगी सरकार उनके हित में होगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मंडे को शाम तक हम आपको बड़ी खबर दिखाएंगे और बताएंगे इस बारे में। चलिए, तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने पास नहीं किया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपने पास नहीं किया है, तो शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम आहर्ता है, चाहे वो बीएड की बात कर ले, डीएलएड की बात कर ले और अन्य पात्रता है, उसके होने के बावजूद टीईटी न होना आपकी नौकरी पर खतरे का संकेत कह रहा है। आपकी नियुक्ति पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला सुनाया गया है कि शिक्षक होने के लिए पात्रता परीक्षा भी पास किया जाना जरूरी है।
और बिहार ही नहीं पूरे देश में ऐसे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक होंगे जो अलग अलग बहाली प्रक्रिया के दौरान अलग अलग बहाल व्यवस्था के कारण व्यवस्था में दाखिल हुए होंगे, नियुक्ति प्रक्रिया पास करके शिक्षक बने होंगे, लेकिन अब चूंकि उनके पास टीईटी की डिग्री नहीं है तो उनकी नौकरी खतरे में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार उनके संभावनाओं को लेकर संजीदा है। जो नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस पर लीगल एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। सोमवार को इस पर राय लेकर शायद पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में सरकार दाखिल करे, क्योंकि 2,60,000 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी संख्या में अगर शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए तो व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। बड़ी संख्या है, सरकार के लिए चिंता का विषय है, सिर्फ उन शिक्षकों के लिए चिंता का विषय नहीं है। तो आप चिंतित ना हो, सरकार आपके लिए चिंतित है और रास्ता तलाश रही है। क्या रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, ये अगर आपको सबसे पहले जानना है तो कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सी फर्स्ट कर लें, अपने फेवरेट लिस्ट में डाल लें, ताकि इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी हम अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस खबर के हर पहलू से अपडेट रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।